सब्र और तौबा का इनाम बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जो लोग सब्र करते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं उन्हें बड़ा अज्र मिलेगा। सब्र का मतलब है धैर्य रखना और मुश्किलों का सामना करना। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखकर सब्र करना चाहिए। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और उन्हें दुनिया और आखिरत में इनाम देता है। तौबा का मतलब है अपने गुनाहों से पश्चाताप करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना। जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे से वह गलती न करने का वादा करना चाहिए। तौबा करने वालों को अल्लाह माफ़ कर देता है और उन्हें अपनी रहमत से नवाजता है। हदीस में आया है कि जो व्यक्ति सब्र करता है और तौबा करता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सब्र और तौबा करने वाले को अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेता है और उसकी हर दुआ कबूल करता है। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा सब्र और तौबा को अपनाना चाहिए। जब कभी कोई परेशानी आए तो सब्र करें और जब कभी कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लें। इस तरह हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं और दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। सब्र और तौबा के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सब्र करने से हमारा ईमान मजबूत होता है और हम मुश्किलों का मुकाबला करने की ताकत पाते हैं। तौबा करने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हमारा दिल साफ़ हो जाता है। दोनों मिलकर हमें अल्लाह का करीब ले जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गलती की तो फ़ौरन तौबा कर ली और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब बीमारी आई तो सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। इन नबियों की ज़िंदगी से हमें सीख लेनी चाहिए। सब्र और तौबा का इनाम सिर्फ आखिरत में ही नहीं मिलता, बल्कि इस दुनिया में भी मिलता है। सब्र करने वाले को लोग इज्जत देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तौबा करने वाले का दिल हल्का हो जाता है और उसे सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है और हमारी मुश्किलें आसान कर देता है। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। तौबा करने का सबसे अच्छा वक्त फ़ौरन होता है। जैसे ही हमें अपनी गलती का एहसास हो, हमें तुरंत तौबा कर लेनी चाहिए। देर करने से शैतान हमें बहकाता है और हम तौबा करने से रह जाते हैं। इसलिए हमें हर वक्त अपने नफ्स का मुहासबा करते रहना चाहिए और जल्द से जल्द तौबा कर लेनी चाहिए। सब्र और तौबा एक दूसरे के पूरक हैं। सब्र से हमारा ईमान मजबूत होता है और तौबा से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दोनों मिलकर हमें अल्लाह का करीब ले जाते हैं और हमारी रूहानी तरक्की का ज़रिया बनते हैं। हमें अपने बच्चों को भी सब्र और तौबा की अहमियत समझानी चाहिए। बचपन से ही उन्हें सिखाना चाहिए कि मुश्किलों में सब्र करना चाहिए और गलती होने पर तौबा करनी चाहिए। इस तरह वे बड़े होकर एक अच्छे मुसलमान बनेंगे। सब्र और तौबा का इनाम सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं मिलता, बल्कि पूरे समाज को फ़ायदा होता है। जब लोग सब्र करते हैं तो समाज में अमन और शांति कायम रहती है। जब लोग तौबा करते हैं तो समाज में अच्छाई फैलती है और बुराइयां कम होती हैं। हमें हर हाल में सब्र और तौबा को अपनी आदत बना लेना चाहिए। चाहे खुशी हो या गम, आसानी हो या मुश्किल, हमें हर वक्त सब्र करना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करते रहना चाहिए। इस तरह हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं और जन्नत के हकदार बन सकते हैं। सब्र और तौबा का इनाम बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है कि सब्र करने वालों और तौबा करने वालों को वह अपनी ख़ास रहमत से नवाजेगा। हमें इस वादे पर यकीन रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में सब्र और तौबा को अहम जगह देनी चाहिए। सब्र और तौबा हमारे ईमान की निशानी है। जो व्यक्ति सब्र करता है और तौबा करता है वह अपने ईमान को मजबूत करता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेता है और उन्हें दुनिया व आखिरत में इज्जत देता है। हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में भी सब्र और तौबा को शामिल करना चाहिए। जब कोई काम न हो तो सब्र करें और जब कोई गलती हो जाए
तो तौबा करें। इस तरह हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाएगी और हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकेंगे। सब्र और तौबा का इनाम हमें इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। इस दुनिया में हमें सुकून और इत्मीनान मिलता है और आखिरत में जन्नत मिलती है। इसलिए हमें कभी भी सब्र और तौबा को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हर वक्त इन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन।